Hello, welcome to your channel Versatile GMaths. Today's problem is related to summation और ये ओलंपियाड का प्रॉब्लम IOQM का। दोनों ही प्रॉब्लम आपके समेशन ऑफ सीरीज से, दोनों को ही टेलीस्कोपिक के फॉर्म पे लाके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। सबसे पहला प्रॉब्लम, सिग्मा के इक्वल 1 to n 2k plus 1 upon k square plus k का होल स्क्वायर इक्वल 0.9999. Then what will be the value of n? That is, we have to find the upper limit. तो आइए सबसे पहला काम करते हैं हम लोग। सिग्मा के इक्वल 1 to n, 2k प्लस 1 को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, चूंकि हमें नीचे अगर k बाहर निकालेंगे तो k स्क्वायर और k प्लस 1 दिख रहा है, इसीलिए 2k प्लस 1 को दो पार्ट में लिख दिया, k प्लस 1, और नीचे हम लोगों ने k बाहर निकाला तो k स्क्वायर एंड k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे और थोड़ा सिंपल करें तो सिग्मा k इक्वल 1 to n एंड 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1 अगर कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, तो ये आ गया हमारा k प्लस 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1। बहुत ही आसान तरीका। अलग अलग सेपरेट करें अगर इसे तो सिग्मा k इक्वल 1 to n 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1, और ये आ गया हमारा k से अगर अलग अलग करें तो दिस बिकम्स k अपॉन k बाई k प्लस 1, 1 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 से 1 बाई k प्लस 1 कैंसिल तो बचा k। हमारा आ गया k प्लस 1 और k, और इसे हम लोग चाहें ऊपर 1 है तो दिस कैन बी रिटन एज k प्लस 1 माइनस k, एंड दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा k इक्वल 1 to n and this becomes k plus 1 minus k upon k into k plus 1 into 1 upon k plus 1 plus 1 upon k, and finally we reach at the conclusion sigma k equal 1 to n, और अलग अलग करें तो 1 by k minus 1 upon k plus 1 into 1 upon k plus 1 upon k plus 1, a plus b into a minus b। therefore हमारे पास आ गया, अगर ये s है तो s इक्वल सिग्मा k इक्वल 1 to n and this becomes 1 upon k स्क्वायर माइनस 1 upon k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अल्टरनेटिंग सीरीज आ गया, प्लस माइनस। ऐसे भी ये टेलीस्कोपिक के फॉर्म में है। अगर k का वैल्यू 1 से n तक पुट करें तो हर एक अल्टरनेट टर्म सेकेंड टर्म से कंटिन्यू करता चला जाएगा और फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा। कैसे, ये देख लीजिए। tk आपके पास आ गया जो है 1 बाई k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। k का वैल्यू आपने 1 पुट किया, आ गया ये 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। सिमिलरली k का वैल्यू 2 पुट किया तो 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, एंड t3 पुट किया 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, एंड सो ऑन। t का वैल्यू k पुट किया, n पुट किया, n चाहिए हमें, 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर s का वैल्यू हम लोग निकालें जो सिग्मा k इक्वल 1 to n था, और ये था 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वी गेट हर एक
टर्म तिरछा तिरछी कट जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर ऐसे ही कटेगा और ये बचेगा 1 माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर. And according to question, the value of s is given as 0.49 है, यानी 1 माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर इक्वल 0.9999 एंड 1/n+1 का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 0.9999, जो आ गया आपके पास 0.0001 एंड n+1 का होल स्क्वायर इक्वल 1/0.0001, जो आ गया 1 पर 1 2 3 4 एंड n+1 इक्वल 100 and the value of n becomes 99. Therefore, n equal 99 is your answer for the given question. Then n is your 99. यानी 1 से लेकर 99 तक के इस वैल्यू के लिए सम जो है वो 0.9999 है. तो होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. आई मूव टू द नेक्स्ट वन. हमारे पास सिग्मा दिया हुआ है k इक्वल 1 to 40, यानी इस पूरे का वैल्यू a प्लस बी बाई सी के फॉर्म में है, जहां a b c तीनों ही नेचुरल नंबर है और साथ ही b का वैल्यू c से छोटा है. ठीक है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा हमारे पास कि b c से छोटा है या नहीं. साथ ही साथ जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है जीसीडी जो है वो b और c का 1 है, तो हमें a और b का वैल्यू a प्लस b का वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो आइए मान लेते हैं s इक्वल सम k इक्वल 1 to 40 और ये स्क्वायर रूट से फ्री है, यानी हमें इस स्क्वायर रूट को फ्री करना होगा. तो 1 प्लस 1/k² प्लस 1/k+1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. और ये स्क्वायर रूट तभी फ्री हो सकता है जब स्क्वायर रूट के भीतर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. पहले इसके वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो भी आएगा वो a प्लस बी बाई सी के रूप में हम लोग करते हैं. आइए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें. तो k इक्वल 1 to 40 एंड दिस बिकम्स 1 प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लें तो k+1 का होल स्क्वायर प्लस k² अपॉन k² इंटू k+1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड दिस बिकम्स सिग्मा k इक्वल 1 to 40 और ये आ गया 1 प्लस आइए k² 2k² प्लस 2k+1 2k² प्लस 2k+1 अपॉन k² इंटू k+1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अगर इन दोनों को अलग करें और 2 कॉमन ले लें 2k इंटू k+1 तो एक कैंसिल हो सकता है ऊपर नीचे, यानी यहां से हमें कुछ दिख रहा है पैटर्न. सिग्मा k इक्वल 1 to 40 तो 1 प्लस 2k² प्लस 2k में 2 कॉमन ले लिया 2k, तो ये आ गया 2k k+1 और नीचे हो गया k² इंटू k+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/k² एंड k+1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ठीक है, यहां तक फायदा क्या मिला. सिग्मा k इक्वल 1 to 40 और ये 1 प्लस ट्वाइस इंटू 1/k इंटू k+1 और ये 1/k इंटू k+1 का होल स्क्वायर.
यानी ए स्क्वायर के रूप में 1, बी स्क्वायर के रूप में 1/k इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2ab के रूप में ये पूरा, यानी 1, ये आ गया हमारे पास सिग्मा k इक्वल 1 to 40 एंड 1 प्लस 1/k इंटू के प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर का स्क्वायर, यानी वैल्यू आ गया हमारे पास सिग्मा k इक्वल 1 to 40 and it becomes 1 plus 1/k into k plus 1। ठीक है, अलग अलग करें इसे तो सिग्मा k इक्वल 1 to 41 प्लस सिग्मा k इक्वल 1 to 40, 1/k इंटू के प्लस 1 को हम लोग k प्लस 1 जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, माइनस k/k इंटू के प्लस 1, and this becomes 40 plus sigma k equal 1 to 40, and this becomes 1/k minus 1/k plus 1। अभी हम लोगों ने देखा था इसे, यानी s का वैल्यू हमारे पास आ गया, therefore s becomes 40 plus sigma k equal 1 to 40, 1/k minus 1/k plus 1, और ये वही टेलीस्कोपिक फॉर्म है, ये त्रिशा त्रिशी पूरा कटेगा, बचेगा 1 माइनस 1/41, यानी इस पूरे का सम जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में करके इसीलिए दिखाया था कि आगे नहीं करना पड़े, तो ये 1 माइनस 1/41, यानी दिस बिकम्स 40 प्लस 40/41। और इसको कंपेयर करें a प्लस बी बाई सी से, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b इज लेस देन c, 40 इज लेस देन 41, और इन दोनों का जीसीडी 1 है, तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 40, और क्या चाहिए था a प्लस बी, एंड b इज आवर 40, therefore the value of a plus b is your 80। this is the required sum of a plus b, and hope you will understood it well। this is your 80, and thanks for watching। if you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe the channel। thank you।